भाइयों और बहनों, समय हमेशा परिवर्तित रहता है। समय कभी एक सा नहीं रहता है। आज अंधेरा है तो कल का सूरज उगना तय है। अंधेरे की समाप्ति इसी बात का संकेत देती है। अप्रैल 2026 में शनिदेव अपनी चाल बदलकर वृषभ राशि वालों की किस्मत लिखने वाले हैं। 12 अप्रैल सन 2026 को शनिदेव अपनी उदित अवस्था के अंदर आ जाएंगे, यानी कि उदित हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कर्म प्रधान और न्याय के देवता है। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव कर्मेश और भाग्येश बनते हैं। तो आप लोगों के करियर और भाग्य के अंदर ये क्या फल देने वाले हैं अपनी चाल बदलकर और अपनी उदित अवस्था के अंदर, इन सब बातों की ये पूरी जानकारी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि शनिदेव आपके एकादश भाव के अंदर गोचर करेंगे। वहां पर ये अब उदित अवस्था के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आपकी एकादश भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो ये क्या परिणाम देने वाले हैं, इन तमाम बातों की चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को सटीक जानकारी मिल सके। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए देर न करते हुए आगे की चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि शनिदेव अपनी उदित अवस्था के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव और सूर्य की युति हो रही है। शनिदेव 12 डिग्री के हैं और सूर्य देव 27 डिग्री के हैं, यानी कि सूर्य देव शनिदेव की डिग्री से काफी आगे निकल चुके हैं, जिसकी वजह से शनिदेव अपनी उदित अवस्था के अंदर आने वाले हैं, जो कि अब तक अस्त थे। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य देव की रश्मियां इतनी तेज होती है कि आम इंसान इतनी दूरी के ऊपर होते हुए भी वो ताप सहन नहीं कर पाता है। इसके बावजूद जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की बिल्कुल करीब होते हैं और उनकी रश्मियां की वजह से ग्रह अस्त हो जाते हैं। लेकिन अब शनिदेव अपनी उदित अवस्था के अंदर आ चुके हैं, जिसकी वजह से वृषभ राशि वालों के जीवन में कई नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव 12 अप्रैल को अपनी उदित अवस्था के अंदर आएंगे और जो कि 26 जुलाई तक रहने वाले हैं। 26 जुलाई को ये अपनी वक्री अवस्था के अंदर आ जाएंगे। फिर इनके फलों के अंदर और भी ज्यादा बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, आपके मन में अब ये प्रश्न आ रहा होगा कि शनिदेव अपनी उदित अवस्था के अंदर आ रहे हैं तो आपके भाग्य को क्या सपोर्ट मिलेगा, करियर के अंदर ये आपको किस तरीके से बदलाव देंगे और भी नाना प्रकार से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आएंगे। तो शनिदेव आपके एकादश भाव के अंदर उदित अवस्था के अंदर गोचर करेंगे। एकादश भाव आपकी लाभ प्राप्ति का भाव है, जो कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी कहा जाता है। इस वजह से शनिदेव आपकी अब तक जो आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, आपको उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा था, काफी परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा था, बहुत सारी जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर थी। तो अब शनिदेव आपके एकादश भाव यानी कि लाभ प्राप्ति के घर के अंदर उदित अवस्था के अंदर आकर आप लोगों को आय के नए स्रोत देंगे, इनकम का दायरा बढ़ाएंगे। साथ के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके ऊपर जो काम का बहुत ज्यादा दबाव बना हुआ था वो दबाव कम होगा और आपके की करियर के अंदर आप लोगों को बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपके प्रमोशन बढ़ेंगे, आपके इंक्रीमेंट के अंदर आपको नए नए आय के स्रोत देखने को मिलेंगे। साथ के अंदर आप काफी टाइम से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, उसका अब आप लोगों को अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। भाइयों और बहनों, शनिदेव वृषभ राशि वालों के कर्मेश और भाग्येश बनते हैं और कर्मेश और भाग्येश के स्वामी जब एकादश भाव के अंदर जाके बैठ जाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के भाव के अंदर बैठ जाते हैं, तो आपके करियर और भाग्य के अंदर आप लोगों को जबरदस्त उछाल की स्थिति देखने को मिलेगी। आप लोगों के जीवन के अंदर अब तक करियर और भाग्य से संबंधित कई तरीके की रुकावटें आ रही थी, लेकिन आपका भाग्येश और कर्मेश जब आपके एकादश भाव यानी इच्छाओं की पूर्ति के भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है, जो कि शनिदेव है और अपनी उदित अवस्था के अंदर जाने वाले हैं 12 अप्रैल को, तो आप लोगों के जीवन के अंदर आप लोगों को करियर के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। साथ के अंदर आप लोगों को भाग्य का बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न के ऊपर जाएगी तो वह एक परीक्षा का समय होगा। शनिदेव सभी की परीक्षा लेने आते हैं और उनके हिसाब से उनके कर्मों का फल देते हैं। तो आप लोगों को अपने लग्न से संबंधित यानी कि अपने शरीर से संबंधित यदि आप एक्सरसाइज करते हैं,
वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, यानी किसी भी तरीके का फिजिकल वर्क करते हैं जिसमें कि मेहनत लगती हो, यदि आप ऐसा वर्क करते हैं तो शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि आपके लगने के ऊपर जाएगी तो आपको उसका अच्छा फल मिलने लगेगा। फिर शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर जाएगी। पंचम भाव आपकी शिक्षा का है, आपकी संतान का है, आपके लव रिलेशन का है और साथ के अंदर आपकी बुद्धि का है। तो शनिदेव यहाँ अपनी सातवीं दृष्टि से जब इस भाव को देखेंगे तो आप लोग यदि काफी टाइम से संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत थे तो आप लोगों को संतान की प्राप्ति हो सकेगी। साथ के अंदर आपकी शिक्षा के अंदर आप लोग काफी टाइम से फोकस नहीं कर पा रहे थे, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, तो आप लोगों की अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आएगा। साथ के अंदर आप अपनी स्टडी को फोकस कर पाओगे और एक सही डिसीजन पावर आप लोगों के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद लव अफेयर्स के अंदर भी आप लोगों के बीच काफी गलतफहमियां पनप रही थी, आपस में एक दूसरे की मेट निकाल रहे थे, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, आप लोगों का सामंजस्य नहीं बना हुआ था। लेकिन अब जब शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर जाएगी तो आपके रिलेशनशिप के अंदर भी आप लोगों को मजबूती देखने को मिलेगी और साथ के अंदर आपके जीवन के अंदर किसी न किसी नए व्यक्ति की एंट्री भी हो सकती है। उसके बाद आपकी बुद्धि के अंदर आप लोगों को जब बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी, आपका जो आईक्यू लेवल है वो अच्छा होगा, जो कि काफी टाइम से कंफ्यूजन की स्थिति बनाए हुए था। जो लोग विवाह के योग्य हैं उन लोगों के विवाह के योग बनेंगे और साथ के में आपके घर के अंदर कई मांगलिक कार्य भी होंगे। इसी तरीके से जब शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर जाएगी, अष्टम भाव आपकी रुकावटों का, आपकी परेशानियों का भाव कहा जाता है और अचानक से आप लोगों के जीवन के अंदर जो भी परेशानी आती है उसका भाव कहा जाता है। तो शनिदेव यहाँ पर आयु प्रदान करने वाले ग्रह कहे जाते हैं। शनिदेव की पोजीशन यहाँ पर अच्छी कही जा सकती है क्योंकि ये शनिदेव कर्म के कारक है और यह घर भी भाव जो है वो भी आध्यात्मिकता का है। तो शनिदेव कहते हैं कि कर्म ही भगवान है, हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करेंगे तो भगवान हमें उसका अच्छा फल देंगे। तो इसी तरीके से शनिदेव आपके कार्य क्षेत्र के अंदर या फिर करियर के अंदर जो भी रुकावटें आएंगी उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ और अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य करते रहेंगे तो अष्टम भाव के अंदर शनिदेव की 10वीं दृष्टि जाने के बाद भी आप लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र के अंदर चाहे आपका बिजनेस हो चाहे आपकी जॉब हो उसके अंदर आप लोगों को तो फायदा ही मिलेगा यदि आप पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ अपने सारे कार्य क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे तो शनिदेव आपको इसका। शनिदेव वृषभ राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह कहे जा सकते हैं जो कि आपके भाग्येश और कर्मेश के स्वामी है, जो कि एकादश भाव के अंदर अभी गोचर कर रहे हैं अपनी उदित अवस्था के अंदर। तो उदित अवस्था के अंदर शनि देव का गोचर करना आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, आपकी किस्मत खोलने वाला हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इसके लिए शनि देव की एनर्जी को समझना होगा और उसके अनुसार ही काम करना होगा। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है जो कि आपको कोई भी एक उपाय बताकर करोड़पति बना दे। जो भी ऐसी बातें करते हैं वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और ये एक मिथ्या है। ज्योतिष का मतलब है कि संभावनाओं को बताना, साथ के अंदर ग्रहों की एनर्जी हम आप लोगों को अपने वीडियो द्वारा समझाते हैं ताकि आप ग्रहों की एनर्जी के हिसाब से काम करके उन ग्रहों को अपने अनुरूप करके उन ग्रहों का फायदा ले सके। तो आप लोगों को इस मिथ्या में बिल्कुल नहीं आना है कि ये उपाय कर देने से आप करोड़पति बन जाएंगे या फिर खगपति बन जाएंगे। आप लोगों को हमारे बताए गए वीडियो से ग्रहों की एनर्जी को समझना है और उसके अनुसार काम करना है। साथ के अंदर हम जो भी उपाय बताते हैं वो उपाय आप लोगों को करना है। लेकिन शनिदेव योग कारक ग्रह है वृषभ राशि के लिए, तो आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। यदि आप पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते हैं, निरंतर लगन से मेहनत करे जाते हैं, तो शनिदेव आपको फायदा जरूर देते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव की प्लेसमेंट कहाँ पर है वो भी आपको इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि आपको इस गोचर का फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से शनिदेव की एनर्जी को समझकर आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपनी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। अब आपको उपाय के तौर के ऊपर क्या करना है, तो आप लोगों को ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप 108 बार करना है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में आप लोगों को सरसों के तेल का दीपक जला के आना है। साथ के अंदर काली वस्तुओं का दान करना है और किसी भी 4th क्लास के
जो आदमी है उनको चाय का एक प्याला हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन जरूर पिलाना है। अगर आप लोग ये सभी उपाय करते हैं तो शनिदेव की कृपा आप लोगों के ऊपर अवश्य बनी रहेगी। तो भाइयों और बहनों, मेरे को जितना समझाना था मैंने आप लोगों को समझा दिया। यदि आप लोग मेरी बात को समझ सके तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।